गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज मकान की तामीर की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट सिंध हुकूमत को मौसूल। चंद रोज में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। तामीरात की मद में 14,37,165 रुपए का तखमीना। सिविल वर्क के लिए 12,84,000 से ज्यादा रकम मुख्तस। इलेक्ट्रिक के कामों की मद में 74,000 से ज्यादा रकम मुख्तस। पानी और सीवरेज की मद में 78,000 रुपए मुख्तस किए गए। सीनियर सूबाई वजीर शजील राम मेमन ने इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की मनमानियां कबूल नहीं। लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। FPCCI में खिताब करते हुए दावा किया, एक माह में क्राइम 50% कम कर दिया। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। सिंध को काफी अरसे से टारगेट किया जाता है। सदर FPCCI आतिफ अकराम शेख का कहना था, कराची में 6 माह में 10 खरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से सब कुछ मुतासिर होता है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का सामना है। पानी की फराहमी भी बड़ा मसला है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मुग्गू बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम से सब परेशान हैं। अभी जो बीच में सर्ज आई आपकी स्ट्रीट क्राइम की, उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़रा केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा। लेकिन आज अगर आप देख लें, पिछले 1 महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। कराची शहर के बारे में कि इलीगल बस अड्डे, टैक्सी अड्डे, चिंची रिक्शाओं के अड्डे और जो भी उन्होंने निशानदेही की, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, बट ये भी नहीं कि हम सिर्फ हाथ पाथ पे बैठे हुए, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजील राम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर शटल बस सर्विस चलाएंगे। शारे फैसल पर चिंचे रिक्शों पर पाबंदी है। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से BRT मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ। अब काम शुरू हो गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने एतराफ़ किया, शहर भर में पानी की किल्लत है। लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत होती है। कोशिश है कि पानी की फराहमी यकीनी बनाए। वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर सेहत डॉक्टर एसा पीछू का कहना था, सूबे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। चीनी हुकूमत ने 1000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर फराहम करने का फैसला किया। वज़ीर आला का मुफ्त बिजली की फराहमी के मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह का अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे आवाम को महंगी बिजली और लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाएं। इम्तियाज शेख ने शिकवा किया, हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेडिंग की जा रही है। अरकान असम्बली की सेहत, तालीम, पानी की सहूलियात फराहम करने की भी दरख्वास्त। वज़ीर सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। कुदरती आफात पर तबादले ख्याल। मुराद अली शाह बोले, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सिंध में हीट स्ट्रोक के असरात पर नजर रखे हुए हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की कराची वापसी। वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं, 205 तलबा में से 99 का ताल्लुक कराची से है। सिंध हुकूमत तलबा की वापसी के लिए हुकाम और वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रही। किर्गिस्तान में फंसे 180 तलबा के लिए खुसूसी फ्लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये इन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ, बिश्केक में।
और जिसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पढ़ने गए थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये तलबा बाहिफाजत वतन वापसी पर वज़ीर आला सिंध के मशकूर, कहा किर्गिज़स्तान में हालात अच्छे नहीं, हुकूमती इक़दामात को भी नाकाफ़ी करार दे दिया। तलबा एयरपोर्ट पर कई दिनों से भूखे बैठे हैं, हुकूमत को बड़े तैयारे किर्गिज़स्तान भेजने चाहिए। मिस्री और किर्गिज़स्तानी लोगों में तसादुम के बाद गैर मकामी अफराद पर तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हाँ फ़्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ़्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। 3 साल से वहाँ पे रह रही हूँ और वहाँ पे कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छे थे, अचानक से ही उनका रवैया बहुत बुरा हो गया और वो भी हमारा कोई कसूर नहीं था। इजिप्ट थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, हमने कुछ भी नहीं किया। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम मुराद अली शाह साहब ने कहा कि उस पर जितने भी अखराजात आएँ और जितनी भी फ़्लाइट्स चाहिए हम उसको अरेंज करेंगे और उसके जो अखराजात हैं सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और अपने बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान में लाएगी। किर्गिज़स्तान से तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं ख़ुसूसी तैयारा बशकेक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के ताउन से आज रात भी फ़्लाइट पहुँचेगी। नई स्कीमों में पानी के मसले को तरजीह दे रहे हैं। विफाक से गुजारिश की कि सोलर पर टैक्स ना लगाएं। कराची को काबिल रिहाइश बनाने के वर्ल्ड बैंक के मंसूबे पर इजलास। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का मिलकर काम करने का अज़्म। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ जान सदीकी कहते हैं टेंडर्स जारी करने से पहले मेरिट और शफाफियत का ख्याल रखा जाता है। तमाम टाउन्स में तरक्याती काम जारी है। वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान से टीबी के खात्मे के लिए अमेरिका मदद को आ गया। अमेरिका और सिंध हुकूमत का मुश्तरका प्रोग्राम का आगाज। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इंसदाद तब्दीक मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा टीबी से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 5वां नंबर। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। प्रोग्राम पर $90 लाख खर्च होंगे। यहाँ मसला ये है कि केयर के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी बिलिंग पे, और इस वक्त जो मसला चल रहा है इनके अपने ही कुछ इदारे के ऐसे लोग हैं जो कैश मिसिंग कर रहे हैं, जिसकी सजा अवाम भुगत रहे। हमने उनको कल प्रूफ भी दिया। आज जैसे जो मांडीपुर कामरान हैदर साहब से हमारी बात हुई, अभी भी उसने मुझे बुलाया इसी सिलसिले में, तो कामरान हैदर साहब ने इस एरिया का जो मसला था वो सोल्व कर दिया तकरीबन। लेकिन हमें उन अनासर के खिलाफ अभी कार्रवाई करनी है जो केयर लिटरी में काले भेड़े हैं और जो गरीब अवाम का खून चूस रहे इस वक्त। गुलशन बेनज़ीर 500 क्वार्टर में बिजली बहरान बेकाबू। तवील लोड शेडिंग पर इलाका मकीन बिलबला उठे। कहा इलाके में 4 दिन से लोड शेडिंग जारी है। एहतजाज का भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर के लिए बिजली बहाल करके फिर बंद कर दी जाती है। 20,000 की आमदनी में 40,000 का बिल कैसे अदा करें। शहरियों का हॉक्स में बाड़ीपुर बाजार में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। बिजली दो, बिल कम करो के नारे। क्यामतखेज गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। बल्दियाती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटकी के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा किया। कहा अवामी शिकायत की अजाली के लिए के इलेक्ट्रिक को दफ्तर और सिक्योरिटी देने को तैयार है। के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल चार्जेस वसूली के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने म्यूनसिपल चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र इंतजाम जारी। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड में तमाम सहूलियात दस्तयाब। एमएस डॉक्टर निजामुद्दीन शेख कहते हैं इमरजेंसी वार्ड में हर शिफ्ट में 70 के करीब हीट स्ट्रोक मुतासर मरीज आ रहे हैं। डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हीट वेव रिलीफ कैंप में तौसी। रजिस्ट्रार के मुताबिक रोजाना 5,000 पानी की बोतलें तकसीम कर रहे हैं।
कैंप हीट वेव के खात्मे तक जारी रहेगा। 70 to 80% जिनका टेम्परेचर हाई है, इसका पूरा क्रेडिट हमारे एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी को जाता है, जिन्होंने दिन रात काविश करके ये वार्ड इस्टेब्लिश करवाया है। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल की एमडी वाटर कॉरपोरेशन से मुलाकात रंग ले आई। बल्दिया के मकीनों को हफ्ते में 3 रोज पानी मिलेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजाज आलम का कहना है बुध, जुमा और इतवार को पानी फराहम कर रहे हैं। हैवी मशीनों के जरिए 10 मिनट में पानी पहुंच जाता है। कराची की ईरानी कौंसल खाने आमद, ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की अलमनाक हादसे में शहादत पर ताज़ियत की। कहा हादसे पर दिली दुख हुआ, पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ है। मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। इंटरमीडिएट इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी। इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। 2,90,000 तलबा इम्तिहान में शरीक होंगे। साइंस ग्रुप का पेपर पहली और जनरल ग्रुप का दूसरी शिफ्ट में होगा। यकसा इम्तिहानी मराकज़ के बाइस इंटर इम्तिहानात में 4 रोज़ की ताख़ीर की गई। शहर में हरियाली के फरोग के हुकूमती दावे हवा हो गए। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के ब्लॉक एल का पार्क सरकारी तहवील में जाने के बाद उजड़ गया। पार्क में कचरे के अंबार, फौलादी जालियां नशई ले उड़े। कोर्ट के साथ है और अदालतों पर पूरा एतमाद है, जिसकी वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर। ये एक्चुअली ये तो कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करेगी, लेकिन इनका एक्चुअली जायदाद का एक मैटर है जो कि मेरे कंधे पर रख के चलाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम साबित करेंगे अदालत में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर निकलूँगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इन्होंने मेरे पे 21 का सेक्शन लगाया। मैंने ब्लर करके वीडियोस लगाई हैं। मेरे पे तो वो अप्लाई नहीं होता। और ये एक आप सबके लिए भी लम्हा फिक्री है। आज मैं खड़ा हूँ तो कल को आप भी खड़े हो सकते हैं। 21 का सेक्शन अब मैंने ब्लर करके एक चीज़ लगाई है जर्नलिज्म के नॉर्म्स और एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसके बावजूद भी अगर इनकी तरफ से मैं फिर भी अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस लीक करने का केस। यासिर शामी की अबूरी जमानत में 6 जून तक तौसी। सेशन अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी के बाइस समाअत मुलतवी कर दी। यासिर शामी का कहना था कि मैंने ब्लर करके वीडियो चलाई। जायदाद का मसला मेरे कंधों पर रखकर चलाया जा रहा है। आमिर लियाकत की बेवा बुशरा इकबाल बोली, FIA हाई प्रोफाइल केस को संजीदा नहीं ले रहा। खजूर डैम के करीब गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजा हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मलिक को मुतलका जमीन तहवील में लेने की हिदायत। अदालत ने मुतलका जमीन की खरीदो फरोख्त से भी रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी को आला सदा की कमेटी बनाने का हुक्म। कमेटी की सिफारिशात के बाद मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। तकरूरी के मुंतजिर 20 ग्रेड के पुलिस अफसर उस्मान सदीकी DG नारकोटिक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात। उस्मान सदीकी DIG, चेयरमैन और डायरेक्टर एंटी करप्शन रह चुके। निगरान हुकूमत ने उस्मान गनी सदीकी को चेयरमैन एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया था। कई माह तक OST बने रहे। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 17 ग्रेड के 91 असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नई भर्तियों के लिए खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मौसम नकवी के हुक्म पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का एक्शन। मनाशात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए साहिली पट्टी पर क्रैकडाउन। 2000 किलो से ज्यादा चरस, 5,837 किलो सुपारी, गुटखा, सिगरेट और कपड़े जब्त कर लिए। 7 स्पीड बोट्स, 18 गाड़ियाँ, 2,93,000 लीटर पेट्रोल और डीजल भी कब्जे में ले लिया। डेयरी और बेकरी मसनूआत, ग्रोसरी आइटम्स और कॉस्मेटिक्स मसनूआत भी पकड़ी गई। 25 गैर कानूनी तारकीन वतन भी पकड़े गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मौसम नकवी का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 6,200 रुपये सस्ता, कीमत 2,42,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपये सस्ता होकर 2,07,476 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 50 रुपये कमी से 2,800 रुपये की हो गई।
फ्रूट जूस काउंसिल के वक्त की चेयरमैन एफबीआर से मुलाकात। बजट में जूस इंडस्ट्री पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा। कहा इस वक्त सार्वजनिक जूस पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 18% सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं। कीमत बढ़ने पर फरोख्त 40% कम हो गई है, जिससे हुकूमत को भी टैक्स कम मिला है। FBCCI की नेट मीटरिंग खत्म करने की मुखालिफत। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गो कहते हैं सोलर से बिजली फराहमी को भी मसला बनाया जा रहा है। IPP से गलत मुआहिदों का बोझ आवाम और इंडस्ट्री पर डाला जाता है। हुकूमत IPP से मुआहिदों का असर-ए-नौ जायजा ले। महंगी गैस से होटल इंडस्ट्री भी शदीद मुतासिर। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रिलीफ मांग लिया। तर्जुमान वकास अजीम के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खतरात से मुकाबला कर रही है। फूड कास्ट बढ़ने से रेस्टोरेंट्स के अखराजात में इजाफा हुआ। यूटिलिटी की कास्ट 8% से बढ़कर 17% हो चुकी। हमारे हाथ बन गए तो सेक्टर तबाह हो जाएगा। PIA शेयर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज को खत मौसूल। मौजूदा शेयर्स 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज को खत चीफ एग्जीक्यूटिव PIA ने लिखा। खत में नई PIA होल्डिंग कंपनी के क्लास A और B के शेयर्स की कीमत का तयन किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,114 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडिया बैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 20 पैसे का हो गया।